अब नॉवल की शुरुआत बिल्कुल उसी गॉड इलेक्स वाले सीन से होती है जो अब स्नोगल की हेल्प करने आ गए थे। गॉड इलेक्स कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर एम्परर बिंग कहती हैं प्लीज हमारी मदद करिए। तो गॉड इलेक्स स्नोगल को बताते हैं कि अगर हम तुम्हारी एसेंस की पावर्स को सील कर दें तो तुम्हारा भी कॉन्शियसनेस एम्परर बिंग जैसा होगा और तुम बाकियों की तरह ही मेटल सी में रह सकती हो। अब थोड़ा सोचने के बाद स्नोगल भी मान गई थी, जिसके बाद गॉड इलेक्स अपनी पावर का यूज करके स्नोगल को एक फॉर्मेशन में घेर लेते हैं और थोड़ी देर तक ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है, जिसके बाद गॉड इलेक्स कहते हैं काम हो गया। और अब स्नोगल महसूस कर पा रही थी कि उसकी पावर्स फ्लक्चुएट होना बंद हो गई थी और अब वो स्टेबल थी। इसके बाद हम सन एंड मून एकेडमी के ग्लोरी हॉल का सीन देखते हैं, जहां डीन किंग को जाकर बताते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मेटल मैन चोरी हो गया है। जिस पर किंग गुस्से से कहते हैं कि हर एक पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करो, भले ही वो कोई भी हो, और उस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को खोज कर लाओ और वर्ल्ड के हर एक गिल्ड के अंदर बॉडी सेट को खत्म कर देने वाला मिशन पोस्ट कर दो। और अब हम 4 दिन बाद सन एंड मून एकेडमी के मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां यूहाओ को एक डॉक्टर के सामने देखते हैं, जहां वो डॉक्टर यूहाओ को चेकअप कर रहा था। डॉक्टर यूहाओ को देखकर काफी हैरान था। डॉक्टर यूहाओ से कहता है तुम काफी देर तक बेहोश थे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें कोई मेंटल इंजरी नहीं हुई है, ये काफी अजीब बात है। जिस पर यूहाओ सिर्फ स्माइल करता है। इसके बाद डॉक्टर यूहाओ को कहता है इस वक्त एकेडमी में सबकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए तुम्हारे स्टोरेज की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिक्र मत करो, ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी वहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाता है, जो यूहाओ से उसके सारे स्टोरेज डिवाइस बाहर निकाल कर रखने को कहता है। इस पे यूहाओ गुस्सा होते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, इन स्टोरेज डिवाइस में मेरी पर्सनल चीजें हैं, क्या तुम्हारे पास मेरे स्टोरेज की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन है? जिस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है हाँ हमारे पास परमिशन है, ये किंग का ऑर्डर है कि सबकी इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने से इनकार करे तो उस पर देशद्रोह का केस चलेगा और उसे सजा मिलेगी। और तुम जब बेहोश थे तब हमने तुम्हारे स्टोरेज की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्या इतना रिस्पेक्टफुल होना काफी नहीं है? जिसके बाद यूहाओ ऑफिसर के सामने अपने 2 स्टोरेज डिवाइस बाहर निकाल कर रख देता है। यूहाओ काफी घबराया हुआ था कि कहीं इन्हें पता न चल गया हो वो मेटल मैन मेरे पास ही है, अगर ऐसा हुआ तो शेक एकेडमी पर तबाही मच जाएगी। और अब उस ऑफिसर के हाथ होंगचेन ब्लेसिंग लग जाती है और वो कहता है इस पे बिशॉप का नाम क्यों है? तो यूहाओ कहता है इस बारे में तुम बिशॉप से ही पूछो। जिस पर ऑफिसर को गुस्सा आ गई थी, वो यूहाओ को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन यूहाओ इनकार कर देता है। यूहाओ कहता है तुम चाहो तो मेरी हथकड़ी लगाकर मेरी स्पिरिट पावर को सील कर सकते हो, जिसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे रिलीज करने का ऑर्डर नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिस पर ऑफिसर परेशान हो गया था और फिर वो यूहाओ को हथकड़ी लगाकर चला जाता है। दरअसल यूहाओ ने उस स्टोरेज रिंग को जिसमें मेटल मैन है उसे उसी रूम में अपने इल्यूजन स्किल से छिपा दिया था, जिससे ऑफिसर को भी कुछ पता नहीं चला था। क्योंकि यूहाओ के पास मेंटल एबिलिटी है, इसलिए यूहाओ हथकड़ी लगाने के बाद भी इल्यूजन स्किल का यूज कर सकता था। बस अब मास्टर शिंग को मेरे इस इल्यूजन का पता न चले। अगले सीन में हम यूहाओ को मास्टर शिंग के ऑफिस में देखते हैं, जहां यूहाओ को लाया गया था। मास्टर शिंग कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारे पास मेरा कुछ है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? यूहाओ कहता है हाँ बिल्कुल, मगर यूहाओ मन में यही सोच रहा था कि मास्टर शिंग के पास स्टोरेज डिवाइस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी शेक एकेडमी खून से नहाएगी। अब जैसे ही मास्टर शिंग उस होंगचेन ब्लेसिंग को देखते हैं, वो कहते हैं ये तो होंगचेन ब्लेसिंग है ना, और वो फौरन यूहाओ को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं। मास्टर शिंग यूहाओ से कहते हैं प्लीज इन्हें माफ कर देना, इस बात पर ज्यादा बुरा मत मानना, ये लोग नहीं जानते थे कि ये होंगचेन ब्लेसिंग तो मैंने मू लाओ को दिया था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कंपनसेशन भी देंगे। जिस पर यूहाओ कहता है कोई बात नहीं। अब यूहाओ कहता है तो अब मैं अपना होंगचेन ब्लेसिंग लेकर जा सकता हूँ। ये बोलकर यूहाओ वहां से जाने लगता है। तभी मास्टर शिंग कहते हैं रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे पास मेरी कोई चीज है और ये मैं जानता हूँ। ये सुनकर यूहाओ घबरा गया था। यूहाओ डर रहा था कि कहीं मास्टर शिंग को पता न चल गया हो। अब मास्टर शिंग कहते हैं यूहाओ अगर मैं सही कह रहा हूँ तो अभी जो पिछला एडवांस स्पिरिट मास्टर कंपटीशन हुआ था तुम भी उसके मेन टीम का हिस्सा थे। जिस पर यूहाओ कहता है नहीं, मैं तो बस एक सब्स्टिट्यूट था। तो मास्टर शिंग कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक मैच हमारे स्टूडेंट
स्टूडेंट के साथ हो एक स्पिरिट मास्टर के रूप में, और मैं उन्हीं लोगों को चुनूंगा जिनकी स्पिरिट पावर तुम्हारे बराबर होगी। लेकिन यू हाओ इनकार कर देता है, जिस पर मास्टर कहते हैं तुम्हें इसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें हर एक मैच के बदले रिवॉर्ड में प्रीसियस मेटल का 1 पाउंड दूंगा। जिस पर यू हाओ मान जाता है। वो कहता है आप अपना प्रॉमिस को पूरा करना और जब भी बैटल करनी होगी मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। यू हाओ बस यही कह रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा कि इससे पहले मास्टर शिंग को पता चल जाए, मगर तभी मास्टर शिंग फिर से यू हाओ को रोकते हैं। यू हाओ की तो हार्ट बीट तेज हो गई थी। मास्टर शिंग कहते हैं यू हाओ तुम अगर हमें ज्वाइन करोगे तो श्रेक एकेडमी तुम्हें जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सन एंड मून एकेडमी तुम्हें उसका डबल पे करेगा। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर यू हाओ कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, श्रेक एकेडमी मेरा घर है, इस जिंदगी में तो मैं श्रेक एकेडमी को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मास्टर सिंह भी कुछ नहीं बोलते और यू हाओ वहां से चला जाता है। इधर मास्टर सिंह गुस्से से कहते हैं अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो ठीक है, तुम अगर हमारे दोस्त नहीं बन सकते हो तो दुश्मन ही सही, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कॉन्टेस्ट हमारे स्कूल के स्टूडेंट के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि स्टूडेंट में जो अवेयरनेस है सेल्फ डिफेंस को लेकर वो भी बढ़ेगी। दूसरे सीन में हम यू हाओ को काइटो और मास्टर फैन के साथ देखते हैं, जहां यू हाओ उन दोनों को सब बताता है कि बस यही सब हुआ था। जिस पर काइटो कहता है यू हाओ तुमने तो हमें डरा ही दिया था, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। यू हाओ फिलहाल काइटो और मास्टर फैन को उस मेटल मैन और स्नो गर्ल के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि यहाँ कुछ बताना सेफ नहीं होगा। यू हाओ सोचता है कि वो जब श्रेक एकेडमी लौट के जाएगा तब सबको बता देगा। अब मास्टर फैन यू हाओ से पूछते हैं कि यू हाओ ये जो आज कॉन्फ्लिक्ट हुई है इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? तो यू हाओ कहता है बॉडी सेट ने इस हमले में अपनी प्रेजेंस नहीं छुपाई, शायद वो अपना नाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लंबे वक्त से सामने नहीं आए थे और वो फेटस बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, इसलिए सबकी नजर सन एंड मून एकेडमी पर थी। अब मास्टर फैन यू हाओ से पूछते हैं कि मास्टर शिंग ने जो तुम्हारा कॉन्टेस्ट रखा है उस पर तुम्हारी क्या राय है? तो यू हाओ कहता है ये बहुत ही अच्छा फैसला है, इससे इस मुश्किल सिचुएशन में ना सिर्फ स्टूडेंट का ध्यान डाइवर्ट होगा बल्कि उन्हें स्पिरिट मास्टर से लड़ने की स्किल भी सीखने को मिलेगी। ऐसा कह सकते हैं कि वो मुझे इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मास्टर फैन यू हाओ को कॉन्टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, क्योंकि कंपटीशन की बात दूर दूर तक फैल गई थी। जहां कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे ये कंपटीशन एक्सचेंज स्टूडेंट का हम जैसे स्पिरिट डिवाइस मास्टर्स के साथ होगा, और इस कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 4 से लेवल 6 तक है, और विनर को 1 लाख गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, और तो और बिशप की ओर से पर्सनली बनाया गया स्पिरिट डिवाइस भी दिया जाएगा। तभी वहां हम यू हाओ को आता देखते हैं, जिसे सब बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। यू हाओ के साथ और भी एक्सचेंज स्टूडेंट और मास्टर फैन यू भी थे। मास्टर फैन यू हाओ से कहते हैं तुम केयरफुल रहना। जिस पर यू हाओ कहता है आप सब फिक्र मत करिए, मैं श्रेक एकेडमी और आप सबको निराश नहीं करूंगा, मैं सन एंड मून एकेडमी के स्टूडेंट के दिलों पर गहरी छाप छोड़ूंगा जो वो हमेशा याद रखेंगे। और यू हाओ के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।